फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ज़रूरी टॉपिक है। अगर आपको भी किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करने में, या आपकी आईडी में अपॉइंटमेंट डेट शो नहीं हो रही हैं, या फिर आपकी जो आईडी है वो पेमेंट पेज पर ही स्टक हो गई है, या फिर आप डिपेंडेंट को ऐड नहीं कर पा रहे हैं अपनी आईडी के अंदर, तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनको अपॉइंटमेंट शो नहीं हो रही हैं। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट शो नहीं हो रही हैं आपकी आईडी के अंदर, आपने फ़ीस पे कर दी है और उसके बाद भी जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो और आपको अपॉइंटमेंट शो नहीं हो रही हैं, तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि जब आप अपॉइंटमेंट्स के लिए क्लिक करते हैं तो उस टाइम पे कुछ एरर तो नहीं शो हो रहा है आपको। आपने सबसे पहले ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये देखनी है कि जब आप अपॉइंटमेंट्स के लिए डेट वाला कॉलम को क्लिक करते हैं वो ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और या फिर जो आप कॉन्सुलेट उठाते हैं जिसमें दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई वाला ऑप्शन होता है, वो ओपन हो रहा है या नहीं। तो अगर आपके ये ऑप्शन ओपन हो रहे हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, अगर ये ऑप्शन आपके ओपन हो रहे हैं आपकी आईडी में, और उसके बाद जब आप क्लिक करते हैं डेट्स पिक करने के लिए, डेट को सिलेक्ट करने के लिए, और वहाँ पर आपको क्लिक ही नहीं हो पा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी आईडी में एरर है। अगर आप वहाँ पर क्लिक कर पा रहे हैं और कैलेंडर ओपन हो रहा है वहाँ से, तो इसका मतलब ये है कि आईडी आपकी सही से काम कर रही है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल होंगी आपकी वीज़ा कैटेगरी के हिसाब से, तो आपको वो शो हो जाएंगी, और अगर अपडेट हुई होंगी तो वो भी आपको शो हो जाएंगी। और अगर वहाँ पर आप क्लिक करते हैं और कैलेंडर ओपन नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी आईडी में एरर है। तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं कुछ दिन के लिए। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये लंबे टाइम से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग में। और जो लोग अब सोच रहे हैं कि उनका जो अकाउंट है वो रुक जाता है अगर पेमेंट वाले पेज पर, वो भी एरर है। आप आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाते, और आपने अपनी फ़ीस अगर पे कर दी है उसके बाद भी आपकी फ़ीस शो नहीं हो रही है, या आपकी फ़ीस शो हो रही है, आप नेक्स्ट पेज के लिए प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक एरर ही है साइट का। और जो लोग डिपेंडेंट को ऐड करना चाह रहे हैं और उनके डिपेंडेंट ऐड नहीं हो पा रहे हैं, तो वो भी एक साइट एरर ही है। उसमें क्या है कि जब आप डिपेंडेंट को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो वो ऐड होता ही नहीं है, और बहुत मुश्किल हो जाती है जब आपने अपनी स्पाउस के साथ में या बच्चों के साथ में आपने अपॉइंटमेंट उठानी है। अगर वो डिपेंडेंट अगर आपकी आईडी में ऐड नहीं होगा, तो फिर उनके लिए आपको सेपरेट आईडीज़ बनानी पड़ती हैं, उसके लिए फिर अलग अलग से फिर आपको अपॉइंटमेंट्स उठानी पड़ती हैं, तो फिर वो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हो सके तो आप डिपेंडेंट्स को ऐड करने की ही कोशिश कीजिए। अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम पूरा गाइड करेंगे आपको इसके लिए भी कि क्या हो सकता है इसमें, आप क्या कर सकते हैं। एक दो मेथड बताएंगे आपको कि उसमें आप क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको वो स्क्रीनशॉट भेजना होगा, उसमें देखना होगा कि वो एरर किस टाइप का है, क्या एरर शो कर रहा है वहाँ पर। तो वो डिपेंड करता है कि वो एरर क्या है, उसके बाद में ही हम 2-3 स्टेप जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं कि ये एरर आपका स्किप हो जाए। और उन लोगों को भी मैं बोलना चाहूँगा जो लोग आईडी में अपना बस ये सोचते हैं कि जैसे कैसे करके ये पेज स्किप हो जाए, फिर नेक्स्ट पेज पे जाएं, फिर नेक्स्ट पेज पे जाएं, फिर लास्ट में आके फिर आके वो वहीं पर फंस जाएंगे, या तो उनका जो अकाउंट है वो पेमेंट पेज पर ही स्टक हो जाएगा, या फिर वो अपॉइंटमेंट के लिए सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, अपॉइंटमेंट्स उनकी सिलेक्ट नहीं होंगी, या फिर कुछ आईडी में से आपके ऑप्शंस गायब हो जाएंगे, वो आपको दिखेंगे ही नहीं। तो इस टाइप्स के बहुत सारे एरर्स हैं जो साइट में आ जाते हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं आप सबको यही बोलूँगा इसके लिए तो कि आपने सबसे पहले श्योर हो जाना है अपनी फ़ीस भरने से पहले
कि जब तक आप फीस वाले पेज तक पहुँचे हो तब तक आपको कोई एरर तो बीच में नहीं आया कि या आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम तो फेस नहीं की है जिसकी वजह से आपको परेशानी आई हो। तो मैं सबको बार बार यही समझाता हूँ कि जब तक आपकी आईडी सही से चल रही है तब तक आप चलाते रहिए उसको और फीस पे कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपको परेशानी आई है बीच में, इस प्रोसीजर के बीच में, या आप कहीं पर स्टक हो गए थे, या आपकी आईडी स्टक हो गई थी, या किसी तरीके की प्रॉब्लम आपने फेस की है, तो फिर फीस भरने में जल्दी मत कीजिए। पहले एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आईडी को कि आपकी आईडी में कहीं पर कोई एरर तो नहीं है। उसके लिए आपको पूरी आईडी अच्छे से चेक करनी होगी और आप उसके बाद ही जो फीस वाला स्टेप है वो प्रोसीड करें। तो उससे ये होगा कि अगर आपको कुछ चेंजेस भी करने पड़ते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और आईडी अगर चेंज करनी हुई तो उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन खुले हो जाते हैं बहुत सारे। लेकिन अगर आपने फ़ीस ही पे की है, उसके बाद फिर एरर्स के कारण आपको ना तो अपॉइंटमेंट दिख रही है, और अगर आप दोबारा से आईडी कुछ और करने की सोचते हैं तो फिर से वो पेमेंट वाले पेज पे लेके जाएगा आपको कि आप पेमेंट फिल कीजिए, पेमेंट भरिए, तो फिर से आपका वो डबल लॉस वाला काम हो जाता है उसमें। तो सभी भाइयों और जो मेरे चैनल को देखते हैं उन सबको मैं यही बोलूँगा कि फ़ीस भरने से पहले आप श्योर हो जाइए कि आपने किसी तरीके का कोई एरर तो नहीं फेस किया। अगर आपने कोई भी एरर फेस किया है किसी भी तरीके का, तो फीस भरने से पहले आप अपनी आईडी को अच्छे से एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। तो उससे ये होगा कि एक तो आपका टाइम बचेगा, दूसरी बात है आपके जो मनी है वो भी आपकी सेव ही रहेगी, क्योंकि आपको फिर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम फ़ीस भरें या ना भरें, और जो ये फ़ीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है। अगर आपने एक बार फ़ीस भर दी और दोबारा से अगर आप फिर से फ़ीस भरते हैं तो फिर वो आपकी रिफ़ंड नहीं होती जो पहले वाली फ़ीस होती है। तो इसलिए सोच समझ के स्टेप लीजिए जो भी आपने स्टेप लेना है। तो सबसे जो ज़रूरी बात थी आज की वो यही थी कि आप अपनी आईडी को क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए कि उसमें कोई एरर ना हो। और दूसरी बात, फ़ीस भरने से पहले एक बार आईडी को ज़रूर क्रॉस चेक कर लो कि आपको कहीं एरर फेस करने की ज़रूरत पड़ी थी, या आपने एरर को फेस किया था, या कोई एरर फेस कर रहे हो। अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो फीस भरने में जल्दबाजी मत कीजिए आप। तो सबसे पहले तो अच्छे से आप प्रिपेयर हो जाएं एरर को सर्च करने के लिए। अगर एरर आपको लगता है कि एरर मेरी आईडी में है ऑलरेडी, तो तब तक आप फीस मत पे कीजिए जब तक वो एरर रिजॉल्व ना हो जाए आपका। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो सिर्फ मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे इन्हीं एरर के रिगार्डिंग कि किसी का डिपेंडेंट ऐड नहीं हो पा रहा है, किसी को फीस की जो स्लिप है वो शो नहीं हो रही है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऑप्शन ही गायब हो चुके हैं उनके पोर्टल में से। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो यही कारण है उसका कि आप किसी भी एरर को सोचते हैं कि इस एरर से निकलने के लिए बस जैसे निकल जाए, नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाए, फिर आप प्रोसीड कर देते हैं। लेकिन एरर तो आपका जहां पर आना है वहां पर आके एरर वो काम खराब कर देगा आपकी आईडी में आके। तो आपने श्योर होना है कि आपका जो पोर्टल है वो सही से काम कर रहा हो, उसके बाद ही आप फीस पे कीजिए ताकि आपको अपॉइंटमेंट बुक करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये भी श्योर हो जाइए कि जिस कैटेगरी से आप अपनी अपॉइंटमेंट उठा रहे हैं, जिस कैटेगरी से आपने अपना DS 160 भरा है, तो आप उसी कैटेगरी की ही अपनी प्रोफाइल बनाकर उसी प्रोफाइल से ही आप अपॉइंटमेंट उठाएं। तो आज के वीडियो में ज़्यादा लंबा तो टाइम मैं नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए ट्राई कर रहे थे कि अब एरर के लिए क्या करें, और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे कि सर इसका क्या होगा। ये वीडियो मैंने उन सब के लिए बनाया जो इस टाइप के एरर फेस कर रहे हैं, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो लोग अभी नया रजिस्टर कर रहे हैं पोर्टल को, और जिन्होंने अभी रिसेंटली DS 160 फिल किया है और वो सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपॉइंटमेंट उठा लें। तो उन लोगों के लिए भी ये मैंने वीडियो बनाया ताकि उनको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जल्दी से अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके अपना वीज़ा अप्रूव करा लेंगे। सबको कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने वीज़ा ले लिया है।
और उनको भी बोलूँगा बेस्ट ऑफ लक जो अभी ट्राई कर रहे हैं वीज़ा के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।